नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें। अर्थात जब हम धान की रोपाई कर देते हैं तो उसमें हमें घास को रोकने के लिए या खरपतवार के नियंत्रण के लिए कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, जिससे हमारे धान की फसल में खरपतवार ना निकल सकें या खरपतवार ना उगें। किसान भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा जब हमारे धान की फसल में खरपतवार निकल आते हैं या उगाते हैं तो हमारे धान की फसल में पीलापन आ जाता है, पौधे फुटाव कम करते हैं, कल्ले कम निकालते हैं और फसल बहुत ज़्यादा पीली पड़ जाती है, जिससे फसल की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। इसका कारण ये होता है किसान भाइयों, जब फसल के अंदर खरपतवार निकल आते हैं या खरपतवार हो जाते हैं तो जो उसके अंदर हम खाद फर्टिलाइजर डालते हैं या दवाइयाँ डालते हैं तो उस दवाई का जो 50% भाग होता है किसान भाइयों, खरपतवार ले लेते हैं और बाकी जो 50% बचता है वो हमारे धान की फसल को मिल पाता है किसान भाइयों, जिससे फसल काफ़ी कमज़ोर रह जाती है, पौधे कमज़ोर रह जाते हैं। और यदि हम धान की फसल में खरपतवार को खुरपी से निकालते हैं या निराई करते हैं उसकी या उखाड़ते हैं तो जो खरपतवार होते हैं वो लगभग 8 दिन के बाद दोबारा से निकल आते हैं किसान भाइयों या फूट आते हैं। और जिस साल किसान भाइयों हमारे धान की फसल में खरपतवार हो जाते हैं तो उस साल हमारे धान की पैदावार काफ़ी कम रह जाती है किसान भाइयों। अब किसान भाई बात आती है धान की फसल में खरपतवार नाशक दवा डालने का सही समय क्या है, अर्थात रोपाई के कितने दिन तक हम अपने धान की फसल में खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। तो जब किसान भाइयों आप अपने धान की फसल को लगा दें या उसकी रोपाई कर दें तो रोपाई करने के लगभग 1-2 दिन बाद यानी 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपने धान की फसल में जो खरपतवार नाशक दवाई है उसका छिड़काव कर देना चाहिए या उसे डाल देना चाहिए किसान भाइयों। यदि आप अपने धान की फसल में रोपाई के 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी अच्छे खरपतवार नाशक का प्रयोग कर लेंगे तो आपकी धान की फसल में एक भी खरपतवार नहीं निकलेगा किसान भाइयों, और आपकी धान की फसल भी एकदम सुरक्षित रहेगी, मस्त रहेगी और जबरदस्त रहेगी किसान भाइयों। अब किसान भाइयों बात आती है धान की फसल में जो खरपतवार नाशक दवाई है उसकी सही मात्रा क्या है, अर्थात 1 एकड़ धान की फसल में खरपतवार नाशक दवा की कितनी डोज लेनी चाहिए या कितनी मात्रा में लगानी चाहिए किसान भाइयों। क्योंकि यदि आप अपनी धान की फसल में सही मात्रा में या सही डोज में किसी भी खरबिसाइड का या किसी भी खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग करेंगे तो आप किसान भाइयों उससे अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो मार्केट में किसान भाइयों धान की फसल में डालने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जिन्हें आप रोपाई के बाद डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए 3 दवाइयाँ लेकर आया हूँ जो मुख्य रूप से ज़्यादातर किसान डालते हैं या पूरे देश में लगाई जाती है। तो इन तीनों में किसान भाइयों जो हमने सबसे पहली रखी है ये हमने रखी है प्रेटिलाक्लोर 37% EW। इसकी यदि डोज की बात करें या मात्रा की बात करें प्रति एकड़ के हिसाब से तो आपको लगभग 600 से 750 ml प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। इसे आप ले सकते हैं लगभग 600 से 750 ml प्रति एकड़। यदि आपको ये नहीं मिलती है तो आप किसान भाई इसके स्थान पर दूसरी ले सकते हैं। दूसरी हमने रखी है किसान भाइयों प्रेटिलाक्लोर 50% EC। इसकी यदि हम डोज की बात करें या मात्रा की बात करें तो आपको इसकी जो मात्रा लेनी है 500 ml प्रति एकड़ ले ली किसान भाइयों। यदि आपको इनमें से कोई सी भी नहीं मिलती है तो आप किसान भाइयों तीसरी दवाई ले सकते हैं, ये आती है बीटाक्लोर 50% EW। इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। इसकी यदि मात्रा की बात करें तो आपको 1 लीटर प्रति एकड़ ले ली किसान भाइयों, यानी आपको 1 एकड़ में ये 1 लीटर की मात्रा इसकी ले ली किसान भाइयों। ये भी सफेद कलर की निकलती है, लिक्विड में निकलती है किसान भाइयों। तो किसान भाई आप इन तीनों में से कोई सी भी दवाई ले सकते हैं और अपने धान की फसल में लगा सकते हैं। और यदि आपके एरिया में ये नहीं मिलती हैं तो इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, कुछ सूखे में आती हैं पाउडर के रूप में, कुछ लिक्विड में आती हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं इस्तेमाल करने के सही तरीके की, यानी इन दवाई को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धान की फसल में खरपतवार नाशक दवा लगाने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। इनमें से आप कोई से तरीके से भी लगा सकते हैं। सबसे पहला तरीका किसान भाइयों, खेत में पानी भरने के बाद, यानी जो आपने धान की फसल लगाई है इसमें आप अच्छे से इस प्रकार से पानी भर लें और पानी भरने के बाद में
आपको लगभग 10 से 15 किलो यूरिया लेना है, जो नाइट्रोजन आती है 46% वाली, और आपको लगभग 500 ml इनमें से कोई सी भी दवा ले लेनी है, और उसी खाद के अंदर आपको अच्छे से मिक्स कर देनी है। और मिक्स करने के बाद आपको अपनी धान की फसल में फेंक देनी है या बखेर देनी है किसान भाइयों, और खेत में आपको अच्छे से पानी भर देना है। तो पहले तरीके में आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। अब यदि हम दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरे तरीके में किसान भैया आपको जो दवाई की बोतल है उसे आपको लगभग 2 से 3 लीटर पानी में घोल लेना है, और एक आपको पेप्सी की बोतल लेनी है। यानी इस प्रकार की आपको पेप्सी की बोतल ले लेनी है। उसके अंदर एक छोटा सा सुराख कर लेना है, ज़्यादा बड़ा सुराख नहीं करना, छोटा सुराख करना है। और सुराख करने के बाद में जो आपने बाल्टी में दवाई घोली थी या तैयार करी थी इसके अंदर आपको भर लेना है, और भरने के बाद अपने धान की फसल में अंदर धंसकर इस प्रकार से आपको फुहार मार देनी है किसान भाइयों। इस प्रकार से आप जब फुहार मारेंगे तो आपकी जो दवाई है वो पूरे खेत में फैल जाएगी अच्छे तरीके से, और सही रूप में अच्छे से काम करेगी किसान भाइयों। यदि आपको पेप्सी की बोतल नहीं मिलती है तो जो आप मार्केट से दवाई की बोतल लेकर आए हैं, या पिरेटिक्लोर या ब्यूटाक्लोर या आप जो भी दवाई लेकर आए हैं, उसी बोतल से आप किसान भाइयों इस प्रकार से ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरे तरीके में आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। अब किसान भाइयों आता है तीसरा तरीका। तीसरे तरीके में क्या करना है किसान भैया, आपको जो आपकी दवाई की बोतल है इसे आपको 2-3 लीटर पानी में घोल लेना है अच्छे तरीके से, और घोलने के बाद फिर आपको एक पेप्सी की बोतल ले लेनी है, और उसके अंदर आपको फिर एक होल कर लेना अच्छे तरीके से, और होल करने के बाद ऊपर भी एक छोटा सा होल कर देना है, और आपको ये बोतल रस्सी से बांध लेनी है, और अपनी धान की फसल में पानी स्टार्ट कर देना है किसान भाइयों। और जिस नाली से आप पानी चलाएं या जिस भरे से आप पानी चलाएं उस भरे में आपको रस्सी बांधकर इस प्रकार से लटका देनी है। तो इसमें से बूंद बूंद दवाई टपकती रहेगी, और धीरे धीरे पानी में घुलकर आपके जो धान की फसल है उसमें जाती रहेगी किसान भाइयों। ये आपके पूरी धान की फसल में फैल जाएगी अच्छे तरीके से, और आपकी फसल में किसी भी प्रकार के खरपतवार को नहीं निकलने देगी। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं धान की फसल में खरपतवार नाशक दवाई डालने के बाद में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। यानी सावधानी बहुत जरूरी है। यदि आपने घास की दवाई डाल दी है या खरपतवार नाशक डाल दी है तो आपको सावधानी बहुत जरूरी होती है। यदि आप खरपतवार नाशक दवाई डालने के बाद में सावधानियां नहीं रखेंगे तो आपके धान की फसल में नुकसान भी हो सकता है या खरपतवार निकल सकते हैं किसान भाइयों। तो आपको जो सावधानी रखनी है किसान भाइयों, जब आप अपनी धान की फसल में खरपतवार नाशक दवाई को डाल दें या बखेर दें या किसी प्रकार से भी आप उसके अंदर पहुंचा दें, तो उसके अंदर आपको लगभग 72 घंटे तक यानी लगभग 4 से 5 दिन तक या 6 दिन तक अच्छे से पानी भरकर रखना है। इस प्रकार से आपको पानी भर देना अपनी फसल में, ताकि 4 से 5 दिन पानी ना सूखे। यदि पानी सूख जाए तो आप उसमें दोबारा भर दें, यदि दोबारा भी सूख जाए तो आप उसमें तिबारा भर दें किसान भाइयों। लेकिन आपको लगभग 5 दिन तक या 6 दिन तक उसके अंदर से पानी को नहीं सूखने देना किसान भाइयों। ऐसा करने से किसान भाइयों होता क्या है, जो हमारे धान की फसल में खरपतवार के बीज होते हैं या घास के बीज होते हैं वो पानी में 5 दिन रहकर ये दवाई पूरी तरीके से उन्हें गला देती है और बीजों का जर्मिनेशन नहीं होता किसान भाइयों। और 5 दिन पानी भरने के बाद उसे आप लगभग 3 से 4 दिन के लिए फिर सूखा दें। इसलिए जब आप अपनी फसल में 5 से 6 दिन पानी भर दें या 8 दिन पानी भर दें और 8 दिन पानी आपकी फसल में भरा रह जाए तो आप 8 दिन के बाद लगभग उसे 3 दिन के लिए सूखा लगा दें। सूखा लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो बीज हमारी धान की फसल में रह जाते हैं, बच जाते हैं, तो वो सूख जाते हैं और सूखने के बाद भी हमारी फसल के अंदर जो खरपतवार है वो नहीं निकलते किसान भाइयों, और हमारी जो धान की फसल है उसमें फुटाव भी अच्छा होता है। तो इस प्रकार से किसान भैया आप अपने धान की फसल में रोपाई करने के बाद और 24 घंटे के अंदर अंदर इन तीनों में से कोई सी खरपतवार नाशक का प्रयोग कर सकते हैं और अपने धान की फसल में खरपतवार को निकलने से रोक सकते हैं या धान की फसल को खरपतवार मुक्त कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भैया आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर आप फॉलो कर सकते हैं और कमेंट्स करने के बाद में आप उसके बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। और यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।